Hello guys, the last topic of this chapter is conservation of momentum. अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप समझिए। देखिए, सपोज टू ऑब्जेक्ट से टू बॉल्स ए एंड बी, जैसे ये दो बॉल दे रखी, ए बॉल है, ये बॉल बी है, दिस इज़ बॉल ए एंड दिस इज़ बॉल बी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ये दो बॉल हैं, इनका मास है एम ए एंड एम बी, इसका मास हो गया एम ए, इसका मास हो गया एम बी। ठीक है, आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंट वेलोसिटी, और इनकी वेलोसिटी क्या है, यू है, इसकी यू ए, इसकी यू बी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एंड देयर आर नो एक्सटर्नल अदर अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ना ही इन पे कोई एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, ये ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में। क्लियर है, क्या होगा इसके बाद देखिए, और यहाँ पे ये भी बोल रहा है वो क्या कि लेट यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी, ये यू ए इसका जो वेलोसिटी है बॉल ए का वो ज़्यादा है बी से। तो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन एट टाइम टी, देखिए लिखा ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर टाइम टी द बॉल ए, ये जो बॉल है ए, ये क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी फोर्स ए बी, क्या करेगी, फोर्स लगाएगी इस पर, क्या लगाएगी, फोर्स ए बी। देखिए लिखा हुआ है, ये फोर्स लगा रही है ए बी, और देखिए जब ये फोर्स ए बी इस पर लगेगा तो ये भी बॉल जो है इस पर फोर्स लगाएगा, जो क्या रहेगा, बी ए। ठीक है, फोर्स बी ए, देखिए फोर्स बी ए, मतलब ये हो रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्ड मोशन। ठीक है, जो क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉल भी इस पर फोर्स लगा रही है और ये बॉल भी इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, दैट इज़ द एफ बी ए ऑन बॉल ए। नाउ सपोज वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटी, अब इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, वी ए, और इसकी क्या है, वी बी। ठीक है, ऑफ द बॉल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होएगी, यानी यू से क्या हो जाएगी, वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी वी ए एंड वी बी। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए फ्रॉम द इक्वेशन 9.1 जो ये बोल रहे हैं, द मोमेंटा, जो हमने पीछे देखा था मोमेंटा यानी मोमेंटम ऑफ अ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, क्या होगा, मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, ये होता है। तो यहाँ पे बॉल ए का क्या हो जाएगा, एम ए यू ए। ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एम ए वी ए। ठीक है, एक हो गया एम ए यू ए, और एक हो जाएगा हमारा मोमेंटम एम ए वी ए। ठीक है, ये मोमेंटम रेस्पेक्टिवली आ गया हमारा दोनों का। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम क्या होगा, एफ बी पर, एफ ए बी पर, देखिए ड्यूरिंग द कोलिजन विल भी क्या हो जाएगा, एम ए एम इंटू वी होता है, और यहाँ पे वी क्या है, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन होता है ना। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ गया यहाँ पे, एम वी, ये वेलोसिटी क्या रख दी उन्होंने, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी जो है क्या है, बॉल बी कौन सा एग्जिट कर रही है, फोर्स एफ इज इक्वल टू बी ए, और फोर्स क्या होती है, एम इंटू ए। तो ड्यूरिंग द कोलिजन विल भी क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, ये ए आ गया हमारा, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ठीक है, आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, तो एम ए, ठीक है क्लियर है। तो एम क्या हो गया यहाँ पे, पहली वाली बॉल का मास रख लिया ए का, एम ए, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, तो ये यहाँ पे वी माइनस यू अपॉन टी रख दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एफ ए बी एक्सर्ट बाय बॉल ए ऑन बॉल बी एंड द फोर्स बी ए एक्सर्ट बाय द बॉल बी ऑन बॉल ए मस्ट इक्वल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। थर्ड लो क्या बोलता है, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी फोर्स दोनों, तो यानी क्या हो गया, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये हो जाएगा, ये फोर्स बॉल ए की बॉल बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वल में हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी फोर्स की यहाँ पे। ठीक है, इसकी क्या थी, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, इसकी क्या हो जाएगी, एम बी माइनस में, देखिए माइनस में एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ठीक है, ये क्या दे रहा है हमको, 10 गिव्स, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे करेंगे। ठीक है, और ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, यू वाली वैल्यू इधर रख ली और वी वी वाली वैल्यू इधर पहुंचा दी हमने, तो क्या हो गया, एम ए बी ए प्लस एम बी वी बी। ये जो निकल के आया, ये क्या बता रहा है, सिंस एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज़ द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स, ये दोनों बॉल का टोटल मोमेंटम है ए और बी का बिफोर द कोलिजन, ये बिफोर का है, एंड ये वाला जो है ये आफ्टर द कोलिजन है, इज़ द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन। तो ठीक है, तो वी ऑब्जर्व दैट द टोटल, देखिए क्या निकल के आया, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन अनचेंज। यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों अनचेंज में आ गया, और कंजर्व्ड
प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इट मीन्स द मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉय। एक तरीके से वही बात आ रही है जैसे हमने उसमें एनर्जी में देखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आइडिया कोलिजन एक्सपेरिमेंट वी से दैट सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो दोनों का मोमेंटम क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा, ठीक है, दोनों बॉल का। तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। दिस स्टेटमेंट कैन अल्टरनेटिवली बी गिवन एज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज और कंजर्व। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि कोई भी दो बॉल होंगी जो कोलिजन करेंगी उनका मोमेंटम क्या आएगा? अनचेंज रहेगा या कंजर्व रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है इतनी सी बात? जैसे एक एक्टिविटी देख लीजिए आप यहाँ पे, टेक अ बिग रबर बलून एंड इन्फ्लेट इट्स फुली। इसको आपने पहले क्या कर दिया? फुल इन्फ्लेट कर दिया, ठीक है। टाई इट्स नेक यूजिंग अ थ्रेड। इसको अपन ने बांध दिया धागे से, ठीक है। ऑल्सो यूजिंग एडेसिव टेप, उस पर टेप भी चिपका दी हमने, ठीक है। फिक्स अ स्ट्रॉ ऑन द सर्फेस ऑफ द बलून। इस पर आप क्या करोगे? स्ट्रॉ चिपका दोगे। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, आपको दिख रहा होगा। पास अ थ्रेड थ्रू द स्ट्रॉ एंड होल्ड वन एंड ऑफ द थ्रेड इन योर हैंड एंड फिक्स इट ऑन द वॉल। इसको फिक्स कर देना है वॉल पे। आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड और फिक्स इट ऑन द वॉल एट सम डिस्टेंस। दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिख रहा है आपको, ऐसे अरेंजमेंट करना है, ठीक है। नाउ रिमूव द थ्रेड टाई ऑन द नेक ऑफ द बलून। जैसे आप इसका ये थ्रेड निकालोगे क्या होगा? लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ द बलून। तो हवा निकल जाएगी इसमें से। फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन द स्ट्रॉ मूव। आपको ऑब्जर्व करना है कि किस डायरेक्शन में स्ट्रॉ मूव करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कंजर्व हो गया। ऐसे ही ये आप लोगों के कुछ एग्जांपल है। ये एक्टिविटी भी सेम वैसी ही है। इसके बाद ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग इस होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर लेना। तो ये चैप्टर आप लोगों का हो चुका है ओवर। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे वे मैं आपको इस लेक्चर के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।